चलिए तो 1 बजे इन्नल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग अस इन टाइम। तो हम अपनी मजलिस का आगाज़ करते हैं आज। और हमारे जो टॉपिक है थोड़ा सा अब तक जो हम जिन मौज़ूआत पे बात करते हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और वो है सोने के मुताबिक, यानी कैसे बेहतर सोया जाए। वाह, कैसे आप वीकेंड को ज़्यादा चिल कर सकते हैं। अच्छा, तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ थोड़ी सी एक स्टोरी से, और वो भी स्टोरी भी वो भी अपनी। तो ये बात है तकरीबन कोई 2003 की, जुलाई 2003। तो मेरा कराची जाने का इत्तेफाक हुआ, और मैंने अपने भाई से जिक्र किया कि मेरी जो है ना मेरी ना नींद पूरी नहीं होती, तो मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ ट्रेनिंग चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए ताकि मैं कुछ अपना वक्त बचाऊं, ताकि मैं कुछ सोने के लिए वक्त निकाल सकूं। तो अल्लाह जज़ाय खैर दे हमारे भाई साहब को, वो मुझे ले गए टाइम मैनेजमेंट के ऑफिस। और वहाँ पे मैं उनके ऑफिस में बैठा था, मैंने रजिस्ट्रेशन करा दी उनके टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप में। तो वहाँ से फिर एक नई लर्निंग का आगाज हुआ, विच कंटिन्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। फिर टाइम मैनेजर्स के स्लीप मैनेजमेंट वर्कशॉप भी अटेंड करने के इत्तेफाक हुआ कई दफ़ा। हर दफ़ा वर्कशॉप करने से एक नया पर्सपेक्टिव सामने आता गया। उनके स्लीप मैनेजमेंट वर्कशॉप यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मुझे मुझे अपनी रूटीन लाइफ में चेंज करनी होगी, सो दैट आई कुड स्लीप बेटर, और आई कुड स्लीप मोर इफेक्टिव देन बिफोर। फिर वहां से जो है वो चीज़ें तब्दील की। तो हमारी जो आज की जो मजलिस है उसका भी मौजू जो है वो यही है कि हम किस तरह से अपनी स्लीप को किस तरह से मैनेज करें कि हम एक अपने डे को प्रोडक्टिव बना सकें, और ज़्यादा बेहतर तौर पे अपने काम जो है वो हम सर अंजाम दे सकें। हमारा जो जो इसमें जो पर्सपेक्टिव होगा इस गुफ्तगू में पूरा, वो स्लीप की साइंटिफिक डिटेल्स में जाने में नहीं होगा। स्लीप के लिए बारे में बहुत साइंटिफिक डिटेल्स अवेलेबल हैं, वेब भरा पड़ा है। आप हज़ारों के हिसाब से आपको आर्टिकल्स अवेलेबल हैं कि स्लीप क्या करती है, क्यों चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है। विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स। अच्छा, हम इसमें थोड़ा बहुत हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव इसमें शेयर करेंगे इसमें स्लीप के लिए, क्योंकि हमारा एक बैकग्राउंड है। तो लेकिन मोर देन एनीथिंग एल्स, हम इसमें अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस और हमारे कोचिंग के जो जो एक्सपीरियंसेस हैं या ऑब्जर्वेशन हैं, वो हम इसमें इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली स्टोरी जो थी वो यहाँ से जो मैंने आपसे शेयर की वो ये थी। तो उसके बाद हुआ यूँ कि मुझे आई स्टार्टेड लर्निंग कि किस तरह से मुझे अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी चीज़ पहले करनी, कौन सी चीज़ नहीं करनी, किस चीज़ को ड्रॉप करना है। तो आहिस्ता सा करके जो है वो चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी वो ऑर्डर में आनी शुरू हुई। मतलब जो डे जो है वो स्टिल ऑलवेज अ न्यू डे, इज अ न्यू चैलेंज फॉर यू। लेकिन लर्निंग जो है वो वहाँ से शुरू हो गई। तो फैसल भाई और भाई साहब, अगर आपके ज़हन में कोई बात है तो आप बिला तकल्लुफ़ वी कैन इंटरवीन, बिकॉज़ आई हैव अ टेंडेंसी टू स्पीक ऑन एंड ऑन। अच्छा, तो अब हम जो है ना, हम यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं अपने क़ारीन से, यहाँ पे जो हमारे नाज़रीन हैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि देखिए, इसमें जो बात करेंगे ना स्लीपिंग की, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम जितने भी लोग हमारे पास यहाँ पर हैं वो हमें बताएं कि वो कोई एक खास स्पेसिफिक एड्रेस करना चाहते हैं किसी चैलेंज को, खास चैलेंज है जिसको वो चाहते हैं हम उसके ऊपर बात करें, तो वो अपने चैट विंडो में नाम लिखते हैं। पहले अपना नाम चेंज कर लें, एंड यू कैन डू दैट। इनफैक्ट आप एनोनिमस वन, A1 A2 नाम कुछ भी अपने नाम रख लें, और आप चैट विंडो में फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपको क्या चैलेंज है, व्हाट यू वांट अस टू टॉक अबाउट। तो फिर हम उसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला वो बात कर सकते हैं। तो स्लीपिंग का जो जो बड़ा जो फिनोमेना है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है। तो हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हैं कि आखिर जो है ना, हम अपनी नींद से चाहते क्या हैं। क्या हम अपनी नींद से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं? क्या हम अपनी नींद से अपना चिल फैक्टर बढ़ाना चाहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं? तो इसमें ना दो किस्म के पर्सपेक्टिव है। एक इसका है रिलीजियस पर्सपेक्टिव, और एक है इसका वर्ल्डली पर्सपेक्टिव। तो अगर आप इन दोनों पर्सपेक्टिव से देखें तो एक बात जो है वो समझ में आती है कि अगर आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो जो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है और जो सहाबा की का जो अमल है, उससे हमें ये समझ में आता है कि वो लोग तो 8 घंटे नहीं सोते थे।
और वो लोग रात को जल्दी सोते थे और रातों को उठा करते थे, और उसके बाद दिन में थोड़ा सा कलूला किया करते थे। यानी अगर आप एवरेज टाइम अगर उनका देखें, जो मेरी नाक़िस मालूमात में समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि मे बी अराउंड मे बी 5 to 6 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। तो हम जो जो कहते हैं कि स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स इज अ मस्ट फॉर समवन, तो प्रॉब्ली इट्स अ मिथ, एज आई कुड अंडरस्टैंड देयर इज नो बेसिस फॉर दैट। कमिंग बैक टू द वर्ल्डली पर्सपेक्टिव, हम ये देखते हैं कि जितने भी नेशंस हैं, वो अगर हम देखते हैं कि वो तरक्की याफ्ता कौमों में हम उनका शुमार करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो सुबह जल्दी उठते हैं और उनके पास टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं होता, और वो सुबह भी जल्दी उठते हैं और रात को भी जल्दी सोते हैं, और वो फिर काम करते हैं, यानी बस दे पुट देयर हेड्स टू वर्क एंड दे वर्क। तो इन ईदर ऑफ द सिचुएशन आप ये देख लें कि या वर्ल्डली पर्सपेक्टिव से या रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से जो चीज़ बेहतर है, सेहत के लिए भी बेहतर है, काम के लिए भी बेहतर है, वो समझ में आती है कि वो जो है वो सोना जल्दी चाहिए। नंबर एक बात तो ये। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा एक आर्टिकल का एक जिक्र करूंगा। कुछ अर्से पहले की बात है कि मेरी नज़र से एक बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, BCG के कहलाते हैं आमतौर पे, जिसकी बहुत मैनेजमेंट की वन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके एक कंसल्टेंट का एक आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा, तो उसमें बड़ा बड़ा वाज़ह तौर पे उसने लिखा होता है कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड मोर आवर्स इन योर डे, गो टू बेड अर्ली। यानी आप सुबह रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें और काम करें। तो ये जो है दोनों पर्सपेक्टिव जो है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, दिस वाज जस्ट द हाईलाइट। अच्छा, अब ये देखते हैं, हम देखते हैं कि जनरली जो है टेंडेंसी जो होती है, मुख्तलिफ लोगों से हम पूछते हैं कोचिंग के दौरान भी कि भाई आपके डेज एंड नाइट्स कैसे हैं, तो पता चलता है लोग कोई 1:30 बजे सोते हैं, कोई 2 बजे सोते हैं, कोई 3 बजे सोते हैं, एंड इट इज अ नॉर्म फॉर देम। फिर वो उठते हैं सुबह 9 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, तो और उसके बाद फिर उनका दिन शुरू होता है। मुझे एक साहब को कोच करने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपने डे को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो क्या कहना है कि मैं अपने डे को इस तरह ऑर्गेनाइज करता हूँ कि मेरी आंख उस वक्त खुलती है जब मेरा फोन पहली दफा बजता है, सुबह 9:30 10 बजे के करीब। वहां से मेरा दिन शुरू होता है, और फिर मेरा डे जो है ना वो फायर फाइटिंग मोड में चल रहा होता है, और सारा दिन जो है फिर जो चीज जैसे जैसे आ रही होती है वो वैसे वैसे मैं कर रहा होता हूँ। तो उनके पास कोई टू डू लिस्ट वगैरह बनाने में का कोई सिस्टम ही कोई नहीं था। फिर उन्होंने बनाना शुरू किया, देन ही स्टार्टेड इम्प्रूविंग। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हम अगर आप देखें तो हम क्या चाहते हैं, यानी जो लोग देर से सोते हैं या रात को देर जाग रहे होते हैं, तो व्हाट आर एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू accomplish? Are they trying to put more hours in their day, or are they trying to accomplish something more, or what is the objective? है ना? तो हम अगर आपके तरफ से कोई सवाल भी हो ना, तो हमें उसमें भी हमें बात करने में आसानी रहेगी। तो अगेन आई वुड इनवाइट फर्स्ट लाइफ, और वॉइस में अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो नहीं भाई, प्लीज फील फ्री टू इंटरवीन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम रात में एक्टिव होते हैं और हमारा दिमाग रात में चलना शुरू होता है, तो और खासतौर पे जो स्टूडेंट्स भी होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें रात में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, तो सुबह हमसे पढ़ाई होती है नहीं, तो पूरी रात जाके पढ़ाई करते हैं और सुबह फिर वो सोते हैं। तो ये भी एक होता है, और दूसरी कि वो हैबिट बन चुकी होती है, तो उसके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? ये बड़ा कॉमन आर्ग्यूमेंट है जो आपने बताया ना, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। तो होता क्या है कि अगर आप रातों को कई रातों को जागते रहे हो या जाग रहे हो, तो फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो उस हैबिट में आ जाती है, उससे ज्यादा ट्यून हो जाती है। फिर वो आपको रात का वक्त जो है वो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें इंटरप्शन नहीं होती, बाकी सारे लोग सो रहे होते हैं, और फिर आप काम कर रहे थे, आपके इन लेंथ जो है वो काफी सारे काम हो जाते हैं। चले, काफी सारे काम हो जाते हैं, ये बात तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप ये देखें कि एक्चुअली क्या हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि आप रात को जाग रहे होते हैं, तो एक्चुअली यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द नेचर। भाई देखिए ना, हम सब ये मानते हैं ना, माशाल्लाह मुसलमान लोग हैं सारे सारे यहाँ पे, सब लोग मानते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया तो अल्लाह ने दिन और रात की तरतीब भी की है। अल्लाह ने ये भी बताया कि हाँ, कि दिन को अल्लाह ताला ने रोशन बनाया है, और रात को अल्लाह ताला ने सुबादा का नाम दिया है। सोने के भी बहुत सारे नाम हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में इस्तेमाल किए हैं। तो are we trying to go against the wind, or what are we trying to do? ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे
सुलेमान भाई ने एक दफा स्लीप मैनेजमेंट के वर्कशॉप में कहा था कि अगर आप रात को जागते हैं, रात को कॉफी पीते हैं, और सो दैट यू कैन प्रोलॉन्ग योर बेड टाइम, है ना, व्हेन यू हिट द बेड, तो आप बिल्कुल इसी तरह से कह रहे हैं कि जैसे आप बहुत ही अच्छी ब्रांड न्यू होंडा सिविक लें, ये उन्हीं के अल्फाज हैं, आप होंडा सिविक लें और आप उसे ऐसा करें, उसको डालें ड्राइव में, और अब आप क्या करें, अब आप हैंड ब्रेक पुल कर दें, ठीक है, हैंड ब्रेक पुल कर लें, उससे पीछे की व्हील्स लॉक हो जाएंगे आपकी गाड़ी के, पीछे की व्हील्स तो वो नहीं घूम सकते हैं, लेकिन गाड़ी तो फ्रंट व्हील ड्राइव है ना, तो अब वो आप उसकी जब एक्सेलरेट करेंगे तो गाड़ी के अगले व्हील्स घूमने शुरू होंगे, अब लेकिन पीछे की व्हील्स जैम है, तो गाड़ी किसी तरह से आगे चलेगी जो सही, लेकिन ज़्यादा वो व्हील रगड़ेंगे, बहुत सारी स्क्रीचिंग की आवाज भी आएगी, कोई धुआं भी निकलना शुरू होगा, लेकिन बहरहाल गाड़ी आगे बढ़ने लगी। तो उनका कहना ये था कि जब आप अपनी अपनी बॉडी को when you put to that situation, you are actually doing the same thing what you're doing to your brand new Honda Civic. You're doing the same thing to your body. जब आप रात को जागते हैं और आप अपने आप को जगाते हैं और आप समझते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो बड़ा 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 सिंपल सा सवाल है यहाँ पे ना, दो पर्सपेक्टिव है ना, रिलीजियस पर्सपेक्टिव और वर्ल्डली पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो चले हम आपको देख लेते हैं ना कि आप जो है यहाँ पे खड़े हैं ऊपर, अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है या वर्ल्डली पर्सपेक्टिव है, ठीक है, इन दोनों से देख लें। तो क्या आप रात को देर देर तक जाग कर, देखिए इमरजेंसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, क्या आपको रात को देर देर तक जाग कर, क्या आप रसूल सल्लम या उनके सहाबा से ज्यादा अकम्प्लिश कर लेंगे, या आप करना चाहते हैं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव हियर, ठीक है, मोस्ट लाइकली यू विल से नो, मोस्ट लाइकली, ठीक है, बात है वर्ल्डली पर्सपेक्टिव की तरफ, ठीक है। तो क्या आप जब रात को ज्यादा देर तक जागते हैं, तो क्या आप उन तरक्की याफ्ता कौमों की जो रिसर्च है और जो उनके जो लोग हैं जो कि उस पे अमल अमल कर रहे हैं, उन बातों पे, क्या आप उनसे अपने आप को बेहतर समझते हैं, या आप आर यू हैव यू प्रूवन योरसेल्फ टू बी मच बेटर देन व्हाट दे आर डूइंग। आप जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ ले लें, वाले फेसबुक से ले लें, या आप वॉलमार्ट के सीईओ को ले लें, जितने भी सीईओ हैं, वो सारों का सारा दिन जो है ना, वो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है, हत्ता कि उन्होंने एक क्लब भी बना डाला जिसका नाम है 5 AM क्लब, तो वहां से जो है वो सारा सारा उनका काम भी सुबह शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो उनका दिन भी जल्दी खत्म होता है। तो अब आप ये देख लें कि आप बीच में खड़े हैं, आप यहाँ भी इन दोनों पर्सपेक्टिव में से, दोनों जगह से वो कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी तो आई नहीं है, तो मुझे बताएं कि आपके पास क्या क्या रिसर्च है इस बात में, इस बात को प्रूफ करने में, कि और आपके पास क्या स्टेटिस्टिक्स है इस बात को प्रूफ करने के कि रात का टाइम जो है वो बहुत अच्छा होता है, सिवाय इस बात के कि हाँ आपकी हैबिट एक डेवलप हो गई होगी, तो मोस्ट लाइकली आप जो है वो रात में अच्छा जाग सकते हो, यकीन। हैबिट्स इज अ लर्नड बिहेवियर दैट कैन ऑलवेज बी चेंज। आप सुबह को जागना शुरू कर दें। अच्छा, कुछ कुछ लोगों की कोचिंग करने के इत्तेफाक को वो कहते हैं कि जी हमसे सुबह उठा नहीं जाता। अच्छा भैया, रात को कितनी बजे सोए थे? हम रात को इतनी देर से सोए थे, तो आप कैसे उठ सकते हैं सुबह? अच्छा, तो वो क्या करते हैं, वो 1 या 2 दिन जल्दी सो जाते हैं, फिर वो कहते हैं, वापस आते हैं, फिर कहते हैं नहीं हम देखिए हम रात को जल्दी सो गए थे, हम फिर भी नहीं उठ सके। देखिए बात ये है कि अब 1-2 दिन की हैबिट से फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर सुबह उठने और सुबह उठ के फ्रेश होने की अगर आदत को अपनाना है, तो फिर उसका मतलब है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, ताकि आपकी बॉडी उस हैबिट में आ जाए कि आप रात को जल्दी सोने लगें, जल्दी उठने लगें, और फिर आपको सुबह नींद ना आए। हाँ, नींद का एक साइकिल है ना, फिर आपको एक नींद आएगी, आपको नींद आएगी, लेकिन एक थोड़े ब्रेक के बाद। मोस्टली हो सकता है कि आपको सुबह 9 बजे नींद आए, या 11 बजे नींद आए, या वट एवर, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडीज टायर्डनेस लेवल। तो जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कलूला फरमाते थे, वो इस तरह कलूला किया जाता है, एक शॉर्ट ब्रेक लिया जा सकता है, उसको आप पावर नैप कह लें, उसको आप कैट नैप कह लें, उसको आप सिएस्टा कह लें स्पेनिश लोगों की जबान में, तो कुछ भी आप कह लें, तो लेकिन दैट स्मॉल नैप गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर एंड देन यू रिचार्ज। ये बिल्कुल इसी तरह से बात है कि आप यूं देखें कि जैसे आपने सुबह शुरू किया अपनी, आपका जो एनर्जी लेवल है ना, वो आहिस्ता से डिप्लीट होता है, वो नीचे आती है गाड़ी, नहीं एनर्जी का लेवल नीचे आता है। जब आप करूला करते हैं या छोटा सा ब्रेक लेते हैं ना, तो आपकी एनर्जी लेवल फिल हो जाता है, तो फिर एक्चुअली जो डिप्लीशन था आप यहाँ तक आए थे, फिर आप दोबारा यहाँ पर आए थे ऊपर, फिर आपका एनर्जी लेवल जो है वो आहिस्ता से करके चलता रहता है, एंड दैट गेट्स एग्जॉस्टेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। तो इस तरह से आपकी दो दो आपके पास सीक्वेंस आ जाती हैं, या दो पोर्शन आ जाते हैं दिन में, एक लेट्स से सुबह से लेके कलूला के वक्त तक, और कलूला से लेके रात को सोने तक के वक्त। तो इन दोनों पोर्शन में फिर आपके पास जो है वो एनर्जी लेवल इतना होता है कि आप काम कर सकते हैं। अच्छा, तो उम्मीद है कि मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया होगा। दिस ऑल हैबिचुअल एंड इट इज अ लर्नड बिहेवियर, दिस कैन बी चेंज्ड एंड अनचेंज्ड। अच्छा, यहाँ पे नईर भाई एक बात ये भी है कि
जरूरी नहीं है कि ये बाय चॉइस हो कि आप रात को जागते हो और दिन में सोते हो। कई दफा ऐसा होता है, उसकी रीजन ये होती है कि अक्सर लोगों के पास कोई प्लान नहीं होता। ठीक है, स्टूडेंट्स के पास पूरे सेमेस्टर में किस तरह पढ़ना है और किस तरह अपनी जो जो भी कोर्स मटेरियल है उसको, सिलेबस को किस तरह कवर करना है, उनके पास कोई प्लान नहीं होता। तो क्या होता है, जब वो आखिर में एग्जाम्स के दिन करीब आ रहे होते हैं तो अब उनको ज्यादा टाइम चाहिए दिन में, क्योंकि जो भी चीजें, जो भी बैकलॉग है पीछे से जनरेट हुआ है उसको भी कवर अप करना है। तो फिर उनको समझ में आता है कि यार सबसे जो लेस कॉस्टली चीज है ना वो स्लीप है, तो हम स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, रातों को जाग लेते हैं और जो है ना ये जो भी हमारा काम है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स लोग इसी तरह कंप्लीट करते हैं। तो उससे उनको लगता तो ये है कि हमने ज्यादा आवर्स जो है वो ऐड कर दिए जागने के बाद, लेकिन होता क्या है कि वो दिन में थके हुए होते हैं। ठीक है, तो या तो बड़े लेस प्रोडक्टिव रहते हैं या फिर वो दिन में सो जाते हैं। तो स्लीप जो है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो अपनी जगह बना लेती है दिन में कहीं ना कहीं। अगर आप रात में जागेंगे तो दिन में सो जाएंगे, अगर आप दिन में जागेंगे तो डेफिनेटली आपको रात में नींद आ जाएगी। तो अक्सर इसकी एक रीजन ये भी होती है कि यू डोंट हैव अ प्लान, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है और आप बस जो है वो हैपहैज़र्डली चल रहे होते हैं और आप समझ रहे होते हैं कि यार सोने के कुछ आवर्स को मैं कम कर दूंगा तो उससे मेरी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव आवर्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक रीजन है। मेरा एक सवाल है यहाँ पे सर, आपकी आपसे आपसे जिनकी बात, जैसे स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स रात में जागते हैं, ठीक है। अब सुबह, अब सुबह सोते हैं वो, अब सुबह सोते हैं तो कितना सोते हैं, उनसे यही पूछना चाहिए, ठीक है। तो जनरली स्पीकिंग क्या वो सिर्फ 2-3 घंटे सो के फिर वो दोबारा अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर वो दोबारा, यानी लेट्स से 24 घंटे में से क्या वो 21 घंटे जाग रहे होते हैं और सिर्फ 3 घंटे या 4 घंटे सो रहे होते हैं? अगर ऐसा कोई सिलसिला है, if it is consistently going on, यानी for let's say for months and months, so that means there's something seriously wrong, है ना, कि आप या तो आप बहुत ज्यादा काम अपने ऊपर आपने लाद रखा हो। तो जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो ये कि बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए, हम एक नेचुरल टाइम साइकिल में रहते हैं, हम उससे लड़ नहीं सकते। तो जब आप उससे लड़ नहीं सकते तो इसका मतलब है कि जो अल्लाह अल्लाह ने, इसका मतलब है कि जो अल्लाह ने सुबह और शाम बनाई ना, आप उसका सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और वो हो भी नहीं सकता, वो अल्लाह का सिस्टम है, अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। तो जब आप उससे लड़ नहीं सकते तो व्हाई नॉट अलाइन विद इट एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो रादर देन कि आप जो है वो रातों को जागे और उसके दिन में अपनी स्लीप पूरी करें और दिन में आप 8 घंटे सोएं, उसकी वजह मैं तो आपको इनवाइट करता हूँ कि आप रात के 5 घंटों की नींद जो है वो आप लेके देखें एंड कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड सी द क्वालिटी ऑफ स्लीप that you can get if you get to bed early in the morning, early in the night and get up early rather than, क्योंकि रात की जो 4 से 5 घंटे की नींद है, especially the early hours of the night, which is let's say 10 p.m. onwards, क्योंकि रसूल की आदत थी कि वो इशा देर से पढ़ते थे और उसके बाद इशा के बाद कुछ करना पसंद नहीं करते थे, बातें करना भी पसंद नहीं करते थे, वो सो जाते थे। तो लेट्स से अगर इशा थोड़ी देर से पढ़ लें तो 9:30 10 बजे, मे बी 10:30 बजे, जो भी है, मेरे ख्याल 10 बजे होगा टाइम अंदाजन। तो वहां से लेके आप जो है वो एक थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट तक आप लगा लें हिसाब किताब, और फिर वो उड़ जाते थे और फिर वो दिन में थोड़ा सा सोया करते थे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वहां पे, वो आपको दिन में आप 8 घंटे भी सोएंगे आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए कि अल्लाह ने बनाई ही नहीं है। आप ये बिल्कुल ऐसी बात करें कि आप चाहते हैं कि मेरी मर्जी है कि दिन दोपहर के 2 बजे ना और रात हो जाए और चांद निकला, बिल्कुल ऐसी बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो क्वालिटी स्लीप उस वक्त मिलने लगे, वो ही नहीं सकता। लेकिन इसी तरह से आप देखें ना, कुछ फूल होते हैं वो सुबह दिन में खुलते हैं और शाम में बंद हो जाते हैं। सारे परिंदे जो है वो सुबह निकलते हैं, शाम में वापस आ जाते हैं। ये सब नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली है उसकी इसमें थोड़ी सी बात पूरी कर लो फिर आप। हाँ बोले। वो ये कि वो जो क्वालिटी ऑफ स्लीप की आप बात कर रहे हैं ना दिन में, देखिए आप रात में इसलिए जाग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। पूरा दिन काफी डिस्ट्रैक्शन था, मैं फोकस नहीं कर सका, मैं पढ़ नहीं सका, तो मुझे रात में जो टाइम है उसके अंदर मैं ज्यादा फोकस के साथ, अटेंशन के साथ पढ़ सकता हूँ, तो मैं रात को पढ़ लेता हूँ। ठीक है, जितनी फोकस और अटेंशन आपके काम को चाहिए ना, उतनी फोकस और अटेंशन आपकी स्लीप को भी चाहिए। तो जब आप दिन में सोने की कोशिश करते हैं ना, तो उस वक्त पूरी दुनिया तो जाग चुकी होती है, फोन भी उस वक्त बज रहा होता है, घर में बर्तन भी धुल रहे होते हैं और सफाई भी हो रही है और जानवर भी उसी वक्त बोल रहे हैं, सब कुछ जो है ना, चिड़ियाएं भी उसी वक्त चहचहा रही हैं। तो आप जो है ना उस वक्त अगर आप सोना चाहें भी तो आप नहीं सो सकते। और दूसरा जो आपका ब्रेन है वो डे लाइट के साथ जो है वो सिंक हुआ हुआ होता है। उसको पता है कि यार जब सूरज निकल आएगा और चारों तरफ रोशनी होगी और हर चीज मुझे नजर आ रही होगी तो मुझे जागना है।
तो नेचुरली मेरा जो उस वक्त प्रोसेस है वो जागने का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं उसको जो है पुश कर रहा हूँ सोने की तरफ। ठीक है, तो जाहिर है जो जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो तो नीचे जाएगी ना। उसकी वजह से आप दिन में अगर रात में 5-6 घंटे की जो स्लीप है, अगर आप दिन में 8 घंटे भी सोने तो अक्सर वो लोग जो है दे डोंट फील दैट फ्रेश। उनको नहीं लगता कि जो है ना उनकी जो एनर्जी है, जब वाइटलिटी जिसको हम कह रहे हैं, वो रिगेन हुई है उससे। तो ये जो आप क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स जो है वो शाम में पढ़ते हैं और रात में पढ़ते हैं और दिन में सोना पसंद करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम जो है वो ये डेवलप हो जाती है कि वो दिन में सो नहीं पाते, क्योंकि उनके अगर वो चाहें कि उनकी क्लासेस जो है वो दोपहर से शुरू हो तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर उनको एक क्लास लेने भी जाना है सुबह 9 बजे, तो उनको 7 बजे 8 बजे उठना ही पड़ेगा और जाके वो क्लास लेनी पड़ेगी। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस आप अवॉइड करते हैं ना अपने दिन में और फोकस करने के लिए, स्लीप भी एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसको फोकस और अटेंशन चाहिए। कि जब मैं जिस वक्त मैं सो रहा हूँ तो उस वक्त मेरा पूरा फोकस सोने के ऊपर हो, क्योंकि इसके बहुत सारे, अब हमने कहा था कि हम इस पर टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, स्लीप के बहुत सारे फवायद हैं जो आपको मिलते हैं, क्योंकि पूरा दिन आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने जहन में प्रोसेस करते रहते हैं। तो स्लीप अल्लाह ताला ने बनाई है जो आपको हेल्प करती है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो दिन में जो इम्पोर्टेंट लेसन है, उनको वो स्टोरेज पे फ्रॉम योर शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी उसको ट्रांसफर करते हैं, और उसमें से जो अनवांटेड पार्ट्स हैं, जो चीज़ आप याद नहीं रखना चाहते या आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी फ्यूचर में, उसको आप निकाल देते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब आपकी स्लीप क्वालिटी जो होती है वो बेहतर होती है। अच्छा ठीक है भाई साहब, आपने कुछ पॉइंट ऐड करा था, कुछ बोल रही थी आप? मैं ये कहते सर्केडियन रिदम कहते हैं ना, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है, हम्म तो जो आपके जो स्ट्रेस रिलीजिंग हॉर्मोन्स भी होते हैं वो भी आप सुबह के वक्त रिलीज होते हैं। तो जब हम वो सुबह सो रहे होते हैं तो वो फिर रिलीज नहीं हो पाते। तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो भी इससे भी रिलेट करता है कि हमारी स्लीप अगर पूरी नहीं हुई हो या हम उस वक्त सो रहे हैं जिस वक्त हमें नहीं सोना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारी आंखें बंद होती हैं, जब ये अंधेरा होता है तो मेलाटोनिन रिलीज होता है। सारे जो जो भी अल्लाह सुब्हान तआला ने जो कानून बनाए हैं हमारे, तो वो अगर हम उसको नहीं फॉलो कर रहे होते तो हमारी पे सेहत बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों को देर तक देर तक जागने की आदत होती है, उनकी सेहत मुतासर होती है। और फिर प्रोक्रास्टिनेशन वाली जो आदत होती है कि वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, काम डिले करते हैं, तो वो सब चीज़ें इट्स अ रूट कॉज कि उनकी स्लीप पूरी नहीं हो पाती। तो एक खातून को कोचिंग करने का इत्तेफाक हुआ, तो वो कहती मैं रिलैक्स होती हूँ रात में, तो 11 बजे के बाद वो ड्रामे देखते हैं और जो भी उनको इंटरनेट पे देखना हो तो 1 बजे तक वो सोती हैं और सुबह उनको जॉब पे जाना होता है। तो कुछ चंद घंटे जो उनको मिलते हैं, लेकिन उसकी वजह से उनकी जो मुतासिर होनी शुरू हुई दूसरी चीजें, यानी कि उनके घर मुतासिर होना शुरू हुआ, उनकी पेरेंटिंग मुतासिर शुरू हुई, रिलेशनशिप। तो वो बेसिकली उनके स्लीप डिसऑर्डर की वजह से, डिसऑर्डर तो नहीं कहना चाहिए लेकिन उनका स्लीप पैटर्न जो था वो नॉर्मलाइज नहीं था। तो जब उन्होंने पीछे हटाना शुरू किया तो उन्होंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, तो बहुत सारे मसले मसाइल उनके हल होना शुरू हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एडिशन। अच्छा कुछ है ना, एक छोटी सी हैबिट्स की ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चों के एग्जाम होते हैं ना, बच्चे खूब पढ़ रहे होते हैं, और उसके बाद जब एग्जाम होते हैं ना, फिर उनके पास जो उनकी सबसे जो महबूब मशगला होता है ना, वो रातों को जागना और दिन को सोना होता है। वो कहते हैं हम चिल कर रहे हैं। तो वही, जब चिल करें, आपका अरे आपके एग्जाम हो गए, आप चिल करें, लेकिन चिल करने का ये मतलब तो नहीं कि आप रातों को जागे या आप अपने आप को नुकसान पहुंचाए। आप चिल कर सकते हैं, आप दिन में चिल कर सकते हैं, आप फजर के बाद चिल कर सकते हैं, या और दूसरे वक्तों में भी आप अपना वक्त अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। होता क्या है इससे, होता क्या है कि देखिए, जो जो प्रोडक्टिविटी आती है ना, ये सारा डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। अगर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसी भी चीज से, तो आप करें, चल तो फिर आप क्यों फिक्र करते हैं किसी चीज की भी, करें जो करना है करें। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज की फिक्र है, और अगर आप चाहते हैं आगे आगे बढ़ना, आगे काम करना चाहते हैं, तो देयर हैज टू बी सम ऑर्डर इन लाइफ। तो होता क्या है कि जब आप एक ऑर्डर से चल रहे होते हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाए हुए हैं,
फिर अचानक ऐसा होता है कि एक स्पाइक आती है जिसमें आप रातों को जागने लगते हैं और फिर आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, फिर अचानक से छुट्टियां वुट्टियां खत्म होती है, फिर आप नॉर्मल रूटीन पे आते हैं। तो ये स्पाइक्स है ना, ये स्पाइक्स बॉडी के लिए जो वो हार्मफुल होती है। ये बिल्कुल इसी तरह से कि जिस तरह जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा होता है ना, जिनके एकदम ब्लड प्रेशर, उनके स्पाइक्स आते हैं ब्लड प्रेशर में, उनके किडनीज डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। जिन लोगों को गुस्सा आता है उन लोगों को और भी मसाइल होता है, डेफिनेटली क्या कह सकते हो, साइकोलॉजिकल मसाइल और फिजियोलॉजिकल मसाइल वो भी होते हैं। कमिंग बैक टू द स्लीप, तो आपने नहीं देखा होगा कि जैसे सूरज होता है ना, मेरी अलिया कहती है ना कि सूरज ऐसा नहीं कहता कि आज मेरा निकलने का मूड नहीं, आज तो जुम्मे है मैं सोऊंगा आज, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है, तो वो जो है ना उसी हिसाब से आप चल रहे हैं। आपको सूरज के जो पैटर्न है वो आपको पूरे साल के पता होते हैं आपको, कि नहीं किस तरह निकलेगा, कब गुरूब होगा, चांद की सारी मूवमेंट जो है पता होती है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज का एक सिस्टम बनाया है। तो इसी तरह स्लीप का भी एक मिकदार है, स्लीप का भी एक अंदाजा है, और उसी हिसाब से जो है वो स्लीप होती है। अब होता है क्या, जब ऊपर नीचे पैटर्न होते हैं ना, फिर आपकी जिंदगी की जो है ना जो डिसऑर्डर है ना, वो वहां से शुरू होते हैं। कभी भी ऑर्डर जो है ना वो डिसऑर्डर से नहीं क्रिएट होता है, ऑर्डर हमेशा ऑर्डर से ही क्रिएट होता है। नहीं, लोअर लेवल ऑफ ऑर्डर कैन गिव राइज टू हायर लेवल ऑफ ऑर्डर, and that higher level of order can give rise to further higher levels of order and so on so forth. Disorder जो है वो जिंदगी में ऑर्डर नहीं प्रोड्यूस करता है। So coming back to the point, तो भाई अगर आप चिल करना चाहते हो तो आप चिल करें, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी फिक्र है तो आप दो बातें हैं कि आप तो अपने लिए दुआ करें, और आप जो है वो करना क्या चाहते हैं उसके बारे में आप जो है वो अपने आप से डायलॉग कर सकते हैं। या अगर आप वालिदैन हैं और आपके बच्चे इस स्लीपिंग की हैबिट्स में, यानी अपनी स्लीप के साथ खेल रहे हैं, स्लीप आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब करें, तो आप उनसे एक डायलॉग कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू हियर। कोई किसी ने हाथ खड़ा किया था, वो क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछ ले। एक्चुअली सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि सर अभी उस पॉइंट पे आए जिसको मैं काफी टाइम से कहना चाहती थी कि दरअसल पैंडेमिक की वजह से हम सबकी लाइफस्टाइल्स जितनी ये हो गई हैं, डिस्टर्ब हो गई हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मुतासर बच्चों का टाइम टेबल हुआ है, क्योंकि स्कूल पूरा टाइम ऑनलाइन रहती है और उस वक्त भी ऐप्स और गैजेट्स से ही पढ़ते हैं। फिर एंड में शाम को उनको गेम खेलना है या और भी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है तो वो भी उसके ऊपर है। तो वो दरअसल स्लीपिंग के पैटर्न को बहुत चेंज कर रहा है, उनका बहुत ज्यादा देर तक गैजेट्स को से मसरूफ रहना। और फिर वो रात कहते हैं कि हम सोने जाते हैं लेकिन नींद आती नहीं, तो फिर वापस वही हाथ में है उनके। तो उस मसले को कैसे निकाला जाए? मैच्योर लोग या एडल्ट्स जो हैं वो फिर भी अपना टाइम टेबल आगे पीछे कर पाते हैं, लेकिन बच्चों को इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। सो और माओं को, क्योंकि मैं अभी एक 13 ईयर ओल्ड की माँ हूँ, मैं इससे पहले भी आपके जाहिर मुमकिन के प्रोग्राम्स बराबर देखती हूँ और इस अटेंड करती हूँ इसको। तो मैं इस पर आपका चाहूंगी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सर थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग अप। ये बड़ा सीरियस मसला है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि स्पेशली अब ऑनलाइन एजुकेशन में जब बच्चों का जो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, जब बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया तो इसका मतलब है कि उनकी जो फिजिकल इंटरेक्शन है, खेलने की, घर में इंटरेक्ट करने की, वो कम हो जाती, या वो उसका टाइम बहुत कम हो गया। तो किसी तरह से आपको वो बढ़ाना पड़ेगा। अब वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं? या तो आप वो दिन में बढ़ा सकते हैं, और या फिर आप उनको खिला सकते हैं, पास में ले जा सकते हैं अगर आपके बच्चे छोटे हैं, या आप उनको हाउस चोर्स में एंगेज कर सकते हैं अपने साथ अगर आपके बच्चे बड़े, जैसे आपने बताया कि आपकी बेटी 13 साल की है। इस तरह से कर सकते हैं। जो एक बात का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि आपका जो रात को सोने का जो वक्त है ना, वो डिस्टर्ब ना हो। कोशिश करें कि वो जो है वो अर्ली ही रहे, भले आप दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ यूसेज ऑफ गैजेट्स। तो रात को सोने के वक्त के ऊपर हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी अभी, फिर हम गैजेट्स पे भी आते हैं। तो वो डिस्टर्ब ना हो, तो इसका मतलब है कि सुबह भी बच्चे जैसे उठे। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल था, किसी ने पूछा था कि किसी के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम्स, अगर उसको नींद ही नहीं आती रात में, तो वो क्या करे। तो हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, तो इस तरह से जो रात के स्लीप का टाइम जो है वो डिस्टर्ब ना, वरना आपके जो है वो दिन जो है वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो नंबर एक बात तो ये। नंबर दो बात ये है कि आपने कहा कि बच्चे जो है नींद नहीं आती तो दोबारा गैजेट्स उठा लेते हैं। यहाँ पे खराबी है, अगर आपको नींद ना आए ना, तो आप बराए मेहरबानी अपने बच्चों को भी एडवाइस करें और खुद भी इस बात की प्रैक्टिस करें कि गैजेट्स ना उठाएं आप। भले आप
यानी आपको एक दफा आपने गैजेट रख दिया, सो रख दिया, उसके बाद लेट्स से रात को 10 बजे जो भी आपका टाइम है, 9:30 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, जो भी है आपने रख दिया, उसके बाद फिर आप उसको उसको सुबह ही उठाएं, आप रात में ना देखें। अच्छा, अब आपको नींद नहीं आ रही तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप उठ के खड़े हो, वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ लें, दुआ करें अल्लाह ताला मुझे नींद मेरी तरफ जो है वो भिजा दे, अल्लाह ताला नींद भिजा देंगे। आप कुरान पढ़ना शुरू कर दें। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मनी बैक गारंटी, कि अगर आप कुरान पढ़ना शुरू करें, भले आप अपने फोन में पढ़ रहे हो या आपके पास मुसहफ हो, जो भी हो, अगर आपको 15 मिनट में नींद नहीं आई तो आप हमें आइएगा, हम आपको फ्री फॉर अ मंथ कोर्स करेंगे। आपको ये गारंटी है, इंशाल्लाह आपको आपको कोई तकलीफ नहीं होगी नींद आने में। आप पढ़ना तो शुरू करें आप, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब आपको नींद नहीं आती और आप कुरान पढ़ने लगते हैं तो शैतान को होती है तकलीफ। शैतान आता है ना, और आपको लोरियां देना शुरू करेगा, वो आपको इतना अच्छा सुलाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सोने में, ठीक है। तो ये एक और बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि लोगों को रात को नींद इसलिए नहीं आती कि वो दिन में इतना थकते ही नहीं है कि उनको रात को नींद आए। तो अगर ऐसे लोग हो तो उनको दिन में थोड़ा सा अपने आप को थकाना चाहिए बाय डूइंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता हो, 120 पे रहता हो, 110 120 पे जाके ठहरता हो, यानी इट सस्टेन्स देयर फॉर सम टाइम, और आपका कुछ पसीना भी बहता हो, तब आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, और फिर आपकी कुछ थोड़ी सी बॉडी में थकन होती है, तो आपको नींद जो है वो इंशाल्लाह ताला उससे आसानी से आ जाएगी। तो मैं आपको 2-3 तरीके बताए कि एक, अगर रात को नींद नहीं आती तो गैजेट्स को हटा दें, गैजेट्स को इस्तेमाल ना करें, आप नमाज पढ़ लें, आप कुरान पढ़ लें, और दिन में थोड़ी सी एक्सरसाइज करें ताकि आपको नींद आए, और दिन में ना सो। जैसे फैसल भाई ने थोड़ी पहले कहा था ना कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोपहर को 12 बजे उठे और आप चाहेंगे रात को 10 बजे आपको दोबारा नींद आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर आप चाहते हैं रात को आप 10 बजे सोते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, दिन के पहले हिस्से में उठना पड़ेगा, फिर आप इंशाल्लाह आपको नींद आएगी। एंड यू नीड टू डू दिस कंसिस्टेंटली। पहले 2-4 दिन अगर आपको फायदा नहीं हो तो आप इसको जारी रखें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। नहीं भाई, यहाँ पे एक दो पॉइंट्स है जो मैं ऐड कर दूं। एक तो ये है कि आप सोने से पहले आपकी क्या रूटीन है, यानी आपकी गोइंग टू बेड रूटीन एक होती है ना। अगर आपने आधे एक घंटे की वो रूटीन बनाई हुई है कि मैं सोने जाने से पहले जो है वो चेंज करता हूँ, ब्रश करता हूँ, और उसके बाद जो है मैं कुछ पढ़ता हूँ, कुछ दुआएं पढ़ता हूँ। अगर आप इस टाइप की एक रूटीन डेवलप कर लेना 30-40 मिनट्स की, और कि पूरे दिन के रिफ्लेक्शन करना है क्या किया, और ड्यूरिंग दिस टाइम जो है ना मुझे गैजेट्स नहीं यूज करने, कोई भी डिवाइस नहीं यूज करनी, कोई स्क्रीन नहीं देखनी। तो उससे क्या होता है, एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। जैसे जैसे आप इस रूटीन को फॉलो करने लगते हैं तो ये रूटीन आपको, आपके ब्रेन को इंडिकेट करने लगती है कि चलो यार अब सोने का टाइम हो गया, अब कुछ और नहीं करना, सोना है। तो एक ये रूटीन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप सोने से पहले क्या करते हैं। अगर आप गैजेट्स लेके ही सोने जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि गैजेट्स के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो वो आपकी जो यानी आप चाहते हैं कि ब्रेन जो है ना वो स्लीप में काम डाउन हो जाता है, ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो कम से कम हो जाती है स्लीप के वक्त। लेकिन अगर आप ये गैजेट्स लेके जाएंगे तो वो ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। जाहिर है उसके अंदर कुछ आपको इंटरेस्टिंग पार्ट होंगे, कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होंगे, कुछ इस टाइप की फीलिंग्स डेवलप होंगी, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है। तो वो आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है ना उसको फिर डायरेक्टली डिस्टर्ब करेंगे। तो जब तक वो फिर से आपका ब्रेन जो है ना वो एक लोअर साइड पे नहीं जाएगा एक्टिविटी के, वो स्लीप के लिए जो है ना वो तैयार नहीं होगा। तो आप जरूरी है कि एक ऐसी रूटीन बनाएं, बच्चों की भी और अपनी भी, कि एक माहौल होना चाहिए कि ठीक है अब 10 बज गए तो अब जो है ना सोने की तैयारी करनी है। तो जब आपने वो रूटीन बना ली, और तो आप देखेंगे कि कुछ अरसे तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, उस पर स्टिक करने के लिए, लेकिन उसके बाद से वो आदत इतनी पक्की हो जाएगी कि जैसे ही वो टाइम आएगा आप खुद ब खुद जो है ना वो हैबिचुअल हो जाएंगे उस रूटीन को फॉलो करने के और सोने के। एक तो ये बात थी। दूसरा ये था कि जो ऑनलाइन स्कूलिंग की बात हो रही थी, तो ऑनलाइन स्कूलिंग से जहाँ स्क्रीन का टाइम बढ़ा है वहाँ पे कुछ एडवांटेज भी आए हैं। वो ये है कि पहले बच्चे जो थे वो 5 घंटे जैसे उनका स्कूल था, तो वो सुबह तकरीबन 1 घंटा पहले उठते थे, 1-1.25 घंटा पहले उठते थे, तैयार होते थे, नाश्ता करते थे, फिर वो जाते थे स्कूल। फिर जब वो वहां से वापस आते थे, कम्यूट करते थे, तो तब भी उनको आके चेंज करने में, फ्रेश होने में 1-1.5 घंटा लगता था। तो अब तकरीबन 2 से 3 घंटे बच्चे के जो है ना वो बचना शुरू हो गए। 2 से 3 घंटे जो है ना इट्स, यानी कि एक बड़ा एक ह्यूज एडवांटेज है। अब ये डिपेंड करता है कि आप 2 से 3 घंटे में कर क्या रहे हैं। अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी मिसिंग है स्कूल ना जाने की वजह से, तो आपने क्या उसमें ऐड किया। 1 से 2 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज जिस तरह बता रहे थे, वो मोर देन इनफ है पूरे दिन के लिए, और वो आपको हेल्प कर सकती है एक अच्छी रूटीन और एक अच्छी स्लीप डेवलप करने में।
अच्छा ठीक है, तो अभी हम एक सवाल की तरफ वापस आते हैं जो चैट विंडो में है। तो उम्मीद है कि शहनाज का ये सवाल जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप बताइए और फिर हम इसको दोबारा एड्रेस करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, किसी ने लिखा है, इन्होंने नहीं लिखा था कि व्हाट अबाउट दोज हु जेन्युइनली हैव स्लीपिंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, तो इसमें इसमें इसको हमने एड्रेस कर लिया। मैं खाली जिन जिन लोगों के साथ अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है स्लीप का, तो वो इसको एड्रेस कर सकते हैं। अगर आप इससे भी अगर आपका मसला हल नहीं हुआ तो एक बेख्वाबी की एक और दुआ भी है, वो आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अगर किसी को नींद नहीं आती हो तो वो उसका क्या तरीका है, यानी उसके उसमें क्या दुआ पढ़नी चाहिए, तो वो वहां से भी मिल सकती है। अगर फिर भी मसला नहीं हो तो एक और सबब ये है, आप दुआ भी कर रहे हैं, आप सब कुछ भी कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर से भी रुजू करें और आपसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि मुझे नींद क्यों नहीं आती है। तो भाई मैं इस तरफ यही बात करना चाह रहा था कि जिन लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम होती है ना, तो वो उसको तब तक जेन्युइन ना समझे जब तक कि वो किसी क्लिनिक में जाके उसको चेक ना करा ले। क्योंकि बहुत सारे स्लीप डिसऑर्डर भी होते हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा सोने की आदत पड़ जाती है, बहुत कम सोने की आदत पड़ जाती है, सोने के दरमियान वो बार बार उठने लगते हैं, और या तो बहुत ज्यादा जो है उनको ड्रीमिंग के इश्यूज जो है वो शुरू हो जाते हैं कि नाइटमेयर्स आ रहे हैं, और जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे। तो स्लीपिंग के बहुत सारे इस टाइप के इश्यूज हैं जो कि रियली क्लिनिकल इश्यूज हैं। तो उनको चाहिए कि स्लीप क्लिनिक्स होते हैं अच्छे हॉस्पिटल्स में, अब तो काफी कॉमन हो गए, तो वो वहां पे राब्ता करें और उससे जो है ना उस प्रॉब्लम को पहले डायग्नोस कराएं, बजाय इसके कि वो उसके साथ जो है ना लड़ने की कोशिश करें और टोटके लगाने की कोशिश करें बगैर इसे जाने कि उन्हें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। अच्छा, एक बात नहीं भाई आपने बड़ी अच्छी की थी कि आप कुरान सुने, आपको डेफिनेटली नींद आ जाएगी। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं बेटा उसको नींद नहीं आ रही थी तो उसने सीरा सुननी शुरू कर दी, बायोग्राफी। तो जैसी बायोग्राफी लगती है वो उसको नींद आ जाती है। तो रात में 3 बजे मैं घुस रही कमरे से, तो मुझे बड़ी जोर शोर से आवाज आ रही थी, तो मैं पता चला बायोग्राफी चल रही है, पूरी रात चल रही है और वो सो रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको जो है वो आप इस तरह की कोई लगा लें, वो प्ले कर लें, तो आपको डेफिनेटली नींद आ जाएगी। अच्छा ठीक है। तो मैंने जो अभी आपसे थोड़ी देर पहले जो अर्ज किया ना, वो ये अर्ज किया कि जो मैंने आप जो कि कुरान पढ़ना, और जो मैंने आपसे अर्ज किया कि गेम खेलना, और क्या था, गैजेट्स पे जाना वापस, 2-3 चीजें। तो ये मेरी एक रीसेंट कोचिंग एक्सपीरियंस हो मुझे किसी को कोच करने का। तो ये सब उर्दू स्पीकिंग नहीं है, लेकिन इनके साथ जो है वो स्लीप का ठीक ठाक मसला था कई सालों से। सो देन हमारी कोचिंग में ये बात सामने आई, और काफी दिनों के बाद सामने आई कि हाँ जो उनका मसला सीरियस मसला है। सो देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। और फिर उन्होंने ये तय किया कि अब मैं वो गेम होता है कैंडी क्रश के नाम से, वो एक्चुअली जब उनको नहीं आती ना वो खेलना शुरू कर देते कैंडी क्रश। तो उन्होंने ही डिसाइडेड टू स्टॉप दैट। अच्छा, और उसके बाद फिर वो उन्होंने ये कुरान का भी शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन फ्यू डेज, यानी यू विल नॉट बिलीव, उन्होंने 3 काम शुरू किए। एक उन्होंने गेम खेलना बंद किया, एक उन्होंने कुरान का पढ़ना शुरू किया, तीसरा उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। आप यकीन करें फैसल भाई कि एक हफ्ता नहीं गुजरा था, एक हफ्ता नहीं गुजरा था कि माशाल्लाह उनकी स्लीप जो है वो एक्सेलेंट हो गई, एक्सेलेंट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है। Nevai, मेरे question है, पास what एक do you suggest for those people who have their duty hours in night, like doctors? अच्छा, देखिए अगर तो आप डॉक्टर हैं तो फिर आप अलग से बात कर लें, क्योंकि ये एक्सेप्शन है ना। एक्सेप्शन का रूल जनरली अप्लाई तो नहीं होता है, लेकिन अगर आपके साथ ये जनरल मसला है तो इसको कुछ ना कुछ किया जा सकता है। तो इसको इस तरह से किया जा सकता है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी ड्यूटी अगर आपको रात 12, मिसाल के तौर पर अगर आपकी ड्यूटी रात को 12 बजे शुरू होती है, तो आप जो है अर्ली आवर ऑफ द नाइट में कुछ कुछ नींद का कुछ हिस्सा जो है वो ले लें। अगर आपको बीच में गैप मिलता है तो वहां पे कुछ ले लें। देखिए जरूरी नहीं कि आप पूरी की पूरी स्लीप जो है ना वो पूरी एक ही ब्रैकेट में खत्म करें। आप उसको 2 से 3 ब्रैकेट्स में भी रख सकते हैं और उसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी छुट्टी लेक्चर अगर आपकी रात को 12 बजे सुबह 8 बजे तक ड्यूटी होती है, तो आपको वहां पे उसमें अगर आपको 1 घंटा मिलता सोने को, हो सकता नहीं ना मिलता हो। आपकी अगर पहले ही 3 घंटे हो जाती है तो आप रात को जब वापस आते हैं सुबह 8 बजे, और उसके बाद फिर आप लेट्स से जोर से पहले या जोर के बाद आप उसमें थोड़ा सा एक ब्रेक ले लें। तो इस तरह करके जो है वो मैनेज की जा सकती है।
अच्छा, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट। हाँ बोलिए। ये जो डॉक्टर्स के लिए जो पूछा है, इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे जी शोहर बताइए। डॉक्टर हैं और अक्सर नाइट ड्यूटी पे रहते थे हॉस्पिटल्स में। तो उनका रूटीन यही था कि वो जैसे घर आते थे तो फिर फौरन नहा धो के लाइट सा कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया और जोहर तक फिर एक नींद करते थे, और उसके बाद फिर असर के से पहले थोड़ा सा एक छोटा टाइम सो लेते थे, तो फिर नेक्स्ट डे ही यूज्ड टू बी फ्रेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रूटीन में जाएं सोने, फिर आप जागते ना बैठें बहुत ज्यादा अननेसेसरी। अगर जरूरी है तो ही जागे, नहीं तो आप 1 घंटा 2 घंटे की तो कम से कम नींद पूरी कर लें, तो दैट हेल्प्स लाइक। थैंक यू सो मच फॉर दिस एडिशन। यस। अच्छा, तो 2 से 3 ब्रेक्स में आपको हो सकता है अपनी नींद करनी पड़े। अच्छा, मेरे पास एक डायरेक्ट मैसेज है कि हाउ टू फ्री द माइंड व्हाइल टेकिंग पावर नैप as it's in the middle of the day and there's so much going on in your mind। तो बात आपकी ये सही है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके जहन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। तो अगर आप पावर नैप लेना चाहते हैं और लेट्स सपोज आपको नींद नहीं आ रही है, तो फिर भी आप लेट जाएं। आप किसी तरह से अपने आप को ढीला छोड़ दें, यानी लूज, जस्ट लेट योरसेल्फ लूज। और आप इसमें 15 से 20 मिनट या आप आधा घंटा ऐसा गुजार लें। इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से आपको अच्छी खासी आप यू विल बी एबल टू रीगेन योर पावर। हो सकता है कि आप फिजिकली ना सो, लेकिन आपके ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट जरूर मिल जाएगा। नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात ये कि अगर आप सुबह देर से उठने के आदी हैं, तो आपको फिर दोपहर में पावर नैप में आपको नींद नहीं आएगी। पावर नैप में नींद उन लोगों को फट से आती है जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं। तो अगर आपको पावर नैप का रूल इंप्लीमेंट करना है, तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह जल्दी यानी आपको फजर से उठना पड़ेगा। और आपको, क्योंकि अगर आप लेट्स से जाग रहे होते हैं फजर से, तो बाय द टाइम फॉर पावर नैप कम्स अप, इट इज ऑलरेडी 8 आवर्स इन द डे दैट यू हैव स्पेंट थ्रू। तो अगर आपके फजर 5 बजे भी होती है, तो आप पावर नैप जोर के करीब लेते हैं, तो 7 से 8 घंटे हो चुके होते हैं उस वक्त तक। तो उम्मीद है कि आपको 15-20 मिनट की नींद है वो आ जाएगी। मैंने ऐसे शायद एक केस कभी ऐसा देखा होगा कि उन साहब को नींद नहीं आती थी, अदरवाइज पावर नैप पे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो आराम से सो जाते हैं। मैंने लोगों को गाड़ियों में सोते देखा है और अपने ऑफिस में सोते देखा है पावर नैप में। डिपेंड करता है कि ना आपके पास फैसिलिटी कैसी है। और मुसल्ले में सोते देखा है लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे सोते देखा है, और दे आर ऑल टेकिंग पावर नैप्स। क्विक नैप लेते हैं 20 मिनट से आधा घंटा और आराम से सो के उठ जाते हैं, एंड देन दे आर फ्रेश फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे। अच्छा, ये तो उम्मीद है ताकत हमने ये है भाई, यानी कि सुबह जल्दी उठेंगे तभी पावर नैप ले सकते हैं, तो दोनों चीजें बिल्कुल ये एक नहीं होती। कह सकते हैं, हम ये पैकेज ही है बिल्कुल। अच्छा नहीं भाई, इसमें एक चीज मैं ऐड करूं कि कुछ लोग जो है वो छोटी मोटी मेडिटेशन की भी रूटीन्स यूज करते हैं पावर नैप से पहले। उसमें ये होता है कि वो अपने आप को रिलैक्स, कहीं पे वो बैठ जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स करके आंखें बंद कर लेते हैं। देन दे फोकस ऑन देयर ब्रीदिंग, वो डीप ब्रीथ करते हैं और 2-3 मिनट या 5 मिनट की उनकी वो रूटीन होती है। उससे उस रूटीन का मकसद ये होता है कि जितने भी ख्यालात आ रहे हो तो आप अपने माइंड से उनको निकाल के सिर्फ और सिर्फ अपनी जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर फोकस करें कि कब मैं इनहेल कर रहा हूँ और फिर मैं उसको होल्ड करता हूँ 1-2 सेकंड के लिए, फिर उसको एक्सहेल कर रहा हूँ। तो अगर ये आप 4-5 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे ना, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है और आपकी ब्रीदिंग पे भी आप जो है वो भी एक कंट्रोल में आ जाती है और उससे आपको हेल्प मिलती है फिर सोने में। और इससे जो है ना काफी आसानी हो जाती है पावर नैप लेने में आपको। अच्छा, ब्रेन की एक्टिविटी के मुताबिक मैं थोड़ी सी आपको चंद बातें बताता हूँ कि ये तो ज़ाहिर है जो साइंस है उसी से हमें पता चलता है ये बातें, जो रिविलेशन है, साइंटिफिक रिविलेशन। तो ब्रेन के ना 4 लेवल्स होते हैं एक्टिविटी के। एक वो होता है कि जब वो बिल्कुल स्लीप में होता है, डीप स्लीप में होता है, तो ये बिल्कुल ये एक समझे लोवेस्ट एक्टिविटी है, लेट्स कॉल इट लेवल 0 स्टेट ऑफ माइंड। तो इसमें जो ना ब्रेन इनएक्टिव होता है, वो जो कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन सिमुलेशन करना है वो चल रही होती है। एक उसके ऊपर होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जो ब्रेन में ज़्यादा, ब्रेन के अंदर भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चल रहे होते हैं ना, साइकिल्स होते हैं उसके। तो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में साइंस हमें बताती है कि इसके जो ब्रेन साइकिल्स होते हैं तकरीबन वो 7 to 10 वेव साइकिल्स पर सेकंड के हिसाब से चल रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो अल्फा के बाद जो वो बेटा भी आता है और फिर और आगे चौथा लेवल भी आता है। चौथा लेवल जब होता है बिल्कुल हाईली अलर्ट जब ब्रेन होता है ना, मिसाल के तौर पर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपका जहन जो हाईली अलर्ट है कि कौन सी गाड़ी इधर से आ रही है उधर से आ रही है वगैरह वगैरह।
तो वो जो है ना हाईएस्ट एक्टिव लेवल होता है ब्रेन का, वो सोने से 3 लेवल्स यानी हायर होता है वो। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं और स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइज करते हैं, तो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग दैट यू आर शिफ्टिंग योर, जिस तरह गाड़ी के गियर आप शिफ्ट करते हैं ना, उस तरह ब्रेन के आप यू आर एक्चुअली हेल्पिंग योर ब्रेन shifting the levels from the 4 to 3 to 2. 2 is the alpha state of mind. अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में क्या होता है कि ब्रेन जो है वो लोअर वेव साइकिल्स पे आता है। आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, जैसे आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करते हैं 10 सेकंड तक, फिर आप छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो लोअर हो जाती है। जब ब्रेन की एक्टिविटी लोअर हो जाती है तो ब्रेन जो है वो रिसेप्टिव मोड में चला जाता है, और वो रिसेप्टिव मोड का मतलब है कि उस वक्त आप जो भी अपने ब्रेन से बातें करते हैं, सजेस्ट करते हैं उसको, देन इट स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग, बिकॉज द ब्रेन इज नॉट हाईली अलर्ट टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड बैक विद इट्स ओन आर्ग्यूमेंट्स, वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसी वजह से जो हिप्नोसिस है या जो सेल्फ हिप्नोसिस है या जो हिप्नोथेरेपी कहलाती है, वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में काम करती है। इसको सजेस्टोपीडिया भी कहते हैं कि व्हेन यू ब्रिंग योर ब्रेन टू अ लोअर ब्रेन वेव साइकिल एंड देन यू स्टार्ट सजेस्टिंग योर ब्रेन एंड ब्रेन स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग दैट। इस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं, एंड दैट सबकॉन्शियस माइंड व्हेन यू आर एक्टिव इट ड्राइव्स द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड। तो ये एक ज़िमनी बात एक सामने आई थी जो मैंने आपसे शेयर की है। तो यस, कम बैक टू द पॉइंट, एडिंग टू योर पॉइंट, यस, जब आप इस तरह ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक्चुअली यू आर स्लोइंग डाउन द ब्रेन मूवमेंट, जो कि स्लीप के करीब करीब है, स्लीप की तरफ लाने के लिए। अच्छा, ठीक है, तो मेरे ख्याल है हमने सवालों के जवाब भी दे दिए हैं, और अगर किसी के पास कोई बात तो यू आर मोर देन वेलकम। किसी के पास कोई सवाल है? लेट मी जस्ट, ये कोच सुमैया के पास कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहेंगी? आप म्यूट हुई हुई, वी कांट हियर यू। हाँ, ये पूछना चाह रही हैं कि अगर मुझे सोया नहीं जा रहा, और जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आपको ये क्लियर हो कि आगे आगे आपको स्लीप आपकी डिस्टर्ब होगी, लेकिन आपका माइंड फिर भी उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, और उसकी वजह से आपको इश्यूज आ रहे हैं, उसकी वजह से आप, तो फिर आप अपनी हैबिट्स कैसे चेंज करें? आई थिंक ये वो पूछना चाह रही हैं। अगर मैंने सही बोला? अगर जिसने भी मुझसे ये सवाल किया है, तो आई थिंक शी इज आस्किंग अबाउट अ हैबिट कि अगर मैं सोना चाह रही हूँ आगे, आई वांट टू स्लीप बट स्टिल माय माइंड इज नॉट रेडी टू स्लीप, और मुझे ये पता है कि मेरे पास ये इशू आएगा आगे। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो आपका माइंड इतना ज्यादा एक्टिव है अभी कि वो सो नहीं सक रहा है, तो उसका मतलब आपको माइंड को थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे फैसल भाई ने कहा ना, एक डे एंड प्रोसेस होते हैं, डे एंड प्रोसीजर होता है, आपको डे एंड प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ता है सो दैट योर माइंड स्टार्ट्स गेटिंग इनटू दैट मोड टू स्लीप। तो अगर बिल्कुल हाईली एक्टिव है तो आपको ज़्यादा है कि आप शायद उस वक्त नहीं सो पाएंगे, तो अगर आप वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको नींद आ जाएगी, उम्मीद है। नंबर एक बात तो ये। नंबर दो बात ये कि हो सकता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कोई चैलेंज हो, एक्सट्रीमली लेट्स से कोई डेंजरस सिचुएशन है, या कोई प्रॉब्लम सिचुएशन है कि विच इज नॉट लेटिंग योर माइंड टू स्लीप। तो उस वक्त में अगर आप को नींद नहीं आती तो आप, कोई बात नहीं, आप लेट जाएं, आप अपने माइंड को लूज छोड़ दें, और अगर आप ये डीप ब्रेथ की एक्सरसाइज कर सके तो आई होप दिस विल हेल्प अ बिग डील। इंटरेस्टिंगली बात मैं आपको एक बताता हूँ कि जैसे गज़वा उहद में जब मुसलमानों के ऊपर जब दोबारा हमला हुआ था और एक मुश्किल हालात थे, तो उस वक्त सहाबा का वो कहते थे कि हमें नींद ने आ लिया, यानी एक उनके ऊपर एक ऐसी ऊंघ सी आ गई कि विच दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल, उनको समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या है। लेकिन ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से थी ये चीज। तो लेकिन क्या हुआ कि उस मोमेंटरी स्लीप ने उनको, इट रिचार्ज देम अगेन, और फिर वो जागे उससे, और फिर उन्होंने फिर फाइट बैक किया। तो ये एक अल्लाह ताला का सिस्टम है, ये नींद का, या इसको आप नुआस कह लें, इसके नींद के भी जैसे बहुत सारे नाम हैं कुरान में, कम से कम 4 से 5 नाम तो इसके कुरान में मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हुए हैं नींद के।
तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब आप सोचे ना कि आवाज जंग में है ना, जंग में, तो अब वो वहां पे जो है ना वो उनको इस तरह से ऊँग आ जाती है, और वो फिर उससे बाद रिफ्रेश आते हैं। इसका लाइक देयर हैज बीन सम मैकेनिज्म फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। कुछ कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि वो उनके पास, जैसे फैसल भाई ने भी एड्रेस किया था कि वो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, तो उन्हें पता है कि आगे मुझे नींद नहीं मिलने वाली, तो ना शुड बी स्लीपिंग राइट नाउ। तो उसके बाद और ये भी होता है कि जहन इतनी तेजी से चल रहा है कि थॉट्स इतनी तेजी से आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे करूं। तो इसकी वो एक अच्छी सी टेक्निक है, अगर आपने अपने थॉट्स को अगर आप ऑब्जेक्टिफाई कर दें और आप देखें कि आपके जो फॉर एग्जांपल अगर है कोई दरिया बह रहा है और दरिया के ऊपर पत्ते हैं और वो जो लीव्स बह रहे हैं उसमें आपके सारे ख्यालात वहां पर हैं, और आप दूर से देख रहे हैं कि अच्छा हाँ ये दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली फ्लोइंग, माय थॉट्स आर फ्लोइंग लाइक दिस, और आप उसके साथ साथ डीप ब्रीथ करें, तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ लाइक आई वुड से प्रैक्टिस। लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस कर सके, एंड इफ समवन वांट्स वुड लाइक टू कम टू मी, और एक सेशन अगर आप मेरे साथ ले सके, तो यू आर वेरी वेरी लाइक वेरी वेलकम। तो उससे ये ऑब्जेक्टिफाई करने से फायदा ये होता है कि यू आर एबल टू कंट्रोल योर फास्ट मूविंग ब्रेन, और आप उसको कंट्रोल करके आप जो है वो अपने आप को, अपने स्लीप पैटर्न को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और यू कैन कम अप टू अ लेवल दैट यू वांट टू कम अप टू। अच्छा जो मैं किसी ने मुझे पूछा है कि, हाँ सॉरी, बोलिए। अच्छा मैं ऐड कर रहा था, आपने जो जैसे ग़ज़वा उहद का जो वाकया बताया था कि उसमें एक ऊँग ने उन लोगों को आ लिया और उससे उनको हेल्प मिली री एनर्जाइज होने में। तो अभी काफी रिसर्च हुई है स्लीप के ऊपर, अब तो स्लीप क्लिनिक्स और स्लीप लेबोरेटरीज बन चुके हैं जिसपे स्लीप पे जो है वो रिसर्च होती है। तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट से उनको ये पता चला कि स्लीप जो है ना आपको इमोशनल बैगेज जो आपका होता है ना पूरा दिन का, उसको प्रोसेस करने में हेल्प करती है आपको। मसलन दिन भर जो आपके साथ जो वाकयात हो रहे होते हैं उनके साथ एक लॉजिकल कंपोनेंट तो होता ही है, लेकिन उसके साथ एक इमोशनल कंपोनेंट भी होता है, जिससे जो है ना आपको कभी फेयर, एंजाइटी और डिस्ट्रेस, इस टाइप की जो है ना फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप हो रही होती हैं, जो कि दिन भर की टास्क के साथ लिंक होती है। तो इसको अगर आप जागते रहें और इसको जाग के प्रोसेस करने की कोशिश करें तो वो आप नहीं कर सकते। मसलन फेयर को आप जितनी दफा सोचेंगे तो आपका डर जो है वो मजीद बढ़ेगा, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन स्लीप में ये क्वालिटी है कि स्लीप इन सब चीजों को प्रोसेस करके दूर कर देती है। जो जो भी टास्क या जो भी इवेंट दिन भर में हुआ होता है उसके अंदर से वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को निकाल देती है, जो फैक्ट्स हैं, जो याद रखने वाली चीजें हैं वो दिमाग में रह जाती हैं, और उससे रिलेटेड जो फेयर, एंजाइटी और इस टाइप की जो इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं वो चली जाती हैं। तो इससे आपको लेसन लर्न करने में काफी हेल्प मिलती है। एक तो ये चीज है जो कि स्लीप आपको, जिस तरह से आपने बताया ना कि इतने मुश्किल हालात में भी उनको नींद आ गई, तो और नींद से उनको फायदा ये हुआ कि वो री एनर्जाइज जो है वो हो गए। अच्छा, हो सकता है कि ग़ज़वे के नाम मैंने सही नहीं बोला, वो उहद होगा, हो सकता है बदर होगा, मुझे याद नहीं। तो जो भी हैं वो इसकी तहकीक करते हैं इस वाक़े की, जाके कौन सा ग़ज़वा था। अच्छा, किसी ने मुझसे सवाल पूछा है कि तकरीबन किस वक्त हमें सोना चाहिए। तो जितना जल्दी सो सकते हैं आप इशा के बाद, वो आप उतना जल्दी सो जाएं और आप उतना जल्दी उठ जाएं। मिसाल के तौर पर हो सकता है, लेट्स सपोज लेट्स कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ आवर्स। तो अगर आप 10 बजे लेट्स सपोज सो जाते हैं, तो 10 बजे सोते हैं तो आपको 2 घंटे 12 बजे से पहले मिलते हैं। और अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं, अगर आप 10 से 4, तो आपको 6 घंटे की स्लीप यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप दिन में ब्रेक लें तो 15 से 20 मिनट का ब्रेक, तो आपके 6.5 घंटे की स्लीप मिल जाती है। दिस इज गुड अमाउंट ऑफ स्लीप फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, 6.5 घंटे। अगर आप 10:30 बजे सोते हैं तो आप 4:30 तक आपको 6 घंटे मिल जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन जो जनरली स्पीकिंग मैंने देखा है कि अगर आप 10 से 11 के दरमियान सोते हैं, दिस इज रीजनेबल गुड अमाउंट ऑफ टाइम, और गुड टाइम टू हिट द बेड, ताकि आपको एक इनफ स्लीप मिल जाए और फजर से पहले। और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप दिन में यदि दिन में भी स्लीप ले सकते हैं आप, जो रेकमेंडेड है कि आप दिन में एक छोटा सा ब्रेक ले लें। अगर आपको दिन में नहीं भी ब्रेक मिलता है, फॉर दैट मैटर, लेट्स से, जैसे हमें भी कभी ब्रेक नहीं मिल पाता दिन में, तो ये इस अमाउंट ऑफ स्लीप से यू कैन कंटिन्यू टू सस्टेन योर एनर्जी थ्रू आउट द डे, फिर आप रात को जल्दी सो जाए दोबारा से। अच्छा, जब कंसिस्टेंसी की बात करते हैं ना, हैबिट्स की कंसिस्टेंसी, उसमें एक और बात भी बड़ी जरूरी है। वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वीकेंड्स पे ज्यादा सोते हैं और वीकडेज में नहीं सोते हैं।
तो वीकेंड में जल्दी उठ जाएंगे, फिर सारी की सारी स्लीप जमा करेंगे और फिर वीकेंड पे सोते रहेंगे। यानी लेट्स से फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे अगर वीकेंड है तो पता चला कि रात को जो सोए हैं तो अगर फजर पढ़ ली तो फजर का फिर सो गए, फिर 11 बजे उठ रहे हैं। तो अगर इस तरह की इनकंसिस्टेंसीज है ना, एक्चुअली यू एंड अप जनरेटिंग स्पाइक्स इन योर बॉडी रूटीन। बॉडी को कंफ्यूज कर देते हैं आप। बॉडी की समझ में नहीं आता कि, क्योंकि बॉडी तो कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलती ना, बॉडी नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल के हिसाब से चलती है। उसको नहीं पता कि यार फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे का वीकेंड आ गया तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है कि मुझे 11 बजे तक क्यों सुलाया जा रहा है, या मैं रात को 3 बजे तक क्यों जाग रही हूँ। बॉडी अपने साथ सवाल करती है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये आपकी जो कंसिस्टेंसी है दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं एक छोटी सी बात आपको एक और वाकया सुनाता हूँ कि एक साहब को ये वो ट्रेनर थे, वो तो लीडरशिप ट्रेनर बनना चाहते थे और वो थे एचआर प्रोफेशनल। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कोचिंग के बारे में और मैंने उनको कई महीने तक कोच भी किया। तो उन्होंने कहा कि मैं लीडरशिप ट्रेनिंग में मैं ये भी करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ वगैरह, पूरा एक ट्रैक बनाया। मैंने कहा अच्छा आपके पास टाइम कितना है? तो कहने लगे कि मैं जो सुबह दूर था उनका ऑफिस घर से, कहते मैं सुबह तकरीबन 6 बजे निकल जाता हूँ घर से, 1 घंटे की ड्राइव है और वापसी में भी 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव होती है। मैंने कहा पहुंचते कब यहाँ? तो कहते हैं सुबह 6 बजे निकलता हूँ, शाम में 7 बजे घर वापस आता हूँ। अच्छा, फिर मैंने कहा कि फिर आपके पास टाइम कितना है? तो फिर उन्होंने टाइम कैलकुलेट करके बताया कि भी बच्चों के साथ भी कुछ टाइम लगाना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा। कहने मैक्सिमम 45 मिनट्स अ डे, ज्यादा टाइम मैं नहीं निकाल सकता अपनी इस लीडरशिप ट्रेनिंग की एक्टिविटीज के ऊपर। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर ये हजरत जी जो आपने इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया, आप करेंगे कब? आपके पास टाइम है ही। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये बताएं आप वीकेंड्स पे क्या करते हैं? तो कहते हैं सर वीकेंड्स पे तो मैं सोता हूँ ना, वीकेंड्स तो सोने के लिए होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा वीकेंड पे क्यों सोते हैं आप? कहते जुमे को मैं उठता हूँ नमाज से 1 घंटा पहले, ताकि तैयारी वैयारी करके फिर मैं नमाज को जाता हूँ। तो मैं कहा कि अच्छा जुमे को नमाज तक क्यों उठता हूँ, जल्दी क्यों नहीं उठते? तो कहने लगे कि जो है वो थर्सडे नाइट यार दोस्तों के साथ तरह गपशप रहती ना, तो हम सोते ही देर से हैं, सोते भी देर से नहीं, फजर भी गई और वो अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो और लेके छोड़ते जैसे, तो क्या होता है कि यहाँ पे तो या तो आप अपनी जिंदगी को छोड़ देना, फिर आप टोटल चिल मोड में चले जाएं, चिल्लू बन जाएं, फिर तो आपको जो करना वो करें, कोई मसला ही कोई नहीं है। या तो अगर आपको जिंदगी में काम करना है तो भाई आए मैदान में आस्ती नहीं चढ़ाएं और फिर काम करें। और वीकेंड मॉर्निंग जो है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है आपको अपने अपने डेवलपमेंट पे काम करने के लिए। जिन लोगों को रातों को जाग जाग के काम करने की आदत है ना, मैं तो उनको दावा देता हूँ कि आप वीकेंड पे आए, उठे और सुबह काम करें। यानी इफ यू आर सीरियस अबाउट योर लाइफ एंड अबाउट योर वर्क, गेट अप इन द मॉर्निंग एंड डू द वर्क। और कुछ लोगों को मैंने देखा है जेन्युइनली, जो लोग स्पेशली प्रोफेशनल हैं who are very concerned about their career, they don't sleep, they after the फजर prayer वो पे काम करते हैं, वो नजर आता है काम करते हैं। नहीं भाई, छोटा अच्छा सा पॉइंट जी। था इससे पहले कि हम इसको क्लोज करें, वो ये था कि डिसीजन मेकिंग जो है वो भी आपकी स्लीप से बेहतर हो जाती है। तो एक बड़ा वो फेमस इडियम भी है ना कि स्लीप ऑन इट। कई दफा ऐसा होता है कि आप जब दिन में कोई डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है आपकी इमोशनल स्टेट के साथ। तो जब आप तो अक्सर लोग ये कहते हैं जो यानी कि प्रोफेशनल्स हैं कि जब भी आप कोई इस टाइप का डिसीजन लें तो फिर आप उसको अनाउंस नहीं करें, पहले आप एक रात सो जाएं, ठीक है, यू शुड स्लीप ऑन इट, और दूसरे दिन आप देखें कि वो आपको कैसा फील होता है। क्योंकि उस वक्त तक जो है ना आपकी इमोशनल स्टेट जो है वो बेहतर हो चुकी होगी और आप एक बेहतर सोचने की तरफ जो है ना वो आ चुके होंगे। तो फिर आप उसके बारे में, डिसीजन के बारे में दोबारा सोचें कि आज आपको कैसा फील हो रहा है उस डिसीजन के बारे में। अगर आपको अभी भी अच्छा फील होता है तो देन यू गो फॉर इट। अदरवाइज कई दफा ऐसा होता है कि लोग रियलाइज करते हैं कि यार उस वक्त तो मैंने जज्बात में ये बात इस तरह सोच ली थी, अच्छा हुआ मैंने लोगों को बताया नहीं, नाउ आई कैन चेंज इट, और मैं जो है ना इसको अपने डिसीजन को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये भी एक टेक्निक है जो अक्सर प्रोफेशनल जो है ना वो यूज करते हैं। और इसमें भी आप देखें तो सारा काम जो है दोनों डिसीजंस के बीच में, एक गुड डिसीजन और बेटर डिसीजन के दरमियान, वो स्लीप का ही है। हम अपनी बात को सिर्फ एक चीज पे खत्म करते हैं कि आप देखें कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, आप क्यों हम यानी इस वर्कशॉप में क्यों हैं, आप इससे क्या चाहते हैं। अगर आप ज्यादा काम करना चाहते हैं और आप काम कर नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब कि या तो आपने काम अपने दिन में ज्यादा लगाया है और आपके सोने का भी टाइम नहीं है, और आपकी अगर आप स्लीप देर से शुरू हो रही है, देर तक चल रही है, तो इसका मतलब है you're messing up your life। तो अगर आप ज्यादा काम आपने लगाया हुआ है तो इसका मतलब है कि कहाँ कहाँ पे आप नो कह सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मुझे कोच करने का इत्तेफाक हुआ, उनके साथ सबसे बड़ा मसला है दे आर नॉट एबल टू से नो।
So when they're not able to say no, they add a lot of luggage or baggage on their shoulders, a lot of tasks to do, and they just have 24 hours to do that. So ability to say no is very much connected to the sleep again. तो हम अपनी मजलिस का इख्तिताम करते हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैर फॉर द टाइम। किसी के कोई स्पेशल क्वेश्चन है और कोई स्पेशल सिचुएशन है जो वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो हम उनको फ्री कोचिंग सेशन जो है वो ऑफर करते हैं, तो वो उसमें आके किसी भी कोच के साथ डायरेक्टली जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसीजर ये है कि वो हमारी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे लिंक है एक सेल्फ डिस्कवरी फॉर्म का, उसको फिल इन कर दें, तो फिर कोई कोच जो है वो उनसे रब्ता कर लेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किसी का क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर और हमारे पास टाइम ओवर हो गया, तो हम उसको अभी तो नहीं एड्रेस कर पाए, बट अगर वो फॉर्म फिल कर दें तो फिर हम उनको कांटेक्ट कर लेंगे और उनसे डिस्कस कर लेंगे। चले, जज़ाकल्लाह खैर फॉर द टाइम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।